नमस्कार, मैं हूं साक्षी सबरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद पनबिजली परियोजना साइट पर भीषण बाढ़ आई। मलबे में वहां खड़ी कई गाड़ियां और मशीनें पूरी तरह दब गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बीती रात भारी बारिश के कारण डोडा में भारी लैंडस्लाइड हुआ। इस आपदा की चपेट में आए कई घर, दुकानें व राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। रास्तों पर मलबा जमा होने से यातायात ठप। प्रतिबंधित किताब मामले में सीआईडी ने समग्र शिक्षा कार्यालय में की छापेमारी। डिप्टी एसपी खालिद अशरफ के नेतृत्व में भटिंडी स्थित कार्यालय में कार्रवाई हुई। कथित आपत्तिजनक पुस्तक मामले की जांच हुई तेज। जम्मू बेस कैंप से 5,794 श्रद्धालुओं का 5वां जत्था अमरनाथ यात्रा रवाना हुआ। जत्थे में 1,211 महिलाएं, कुल 675 साधु साध्वियां शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल मार्ग के लिए आगे बढ़े। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले में हाफिज सईद के खिलाफ पूरक चार्जशीट की दाखिल। लश्कर और टीआरएफ प्रमुख पर सीमा पार साजिश रचने का आरोप। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए द्वारा जारी। शोपियां में 2 स्थानीय लश्कर आतंकियों की तलाश तीसरे दिन भी जारी। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने बागों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज किया। आतंकियों के भागने के सभी संभावित रास्ते सील। हिम शिवलिंग का आकार घटकर अब लगभग 1 फीट रह गया। पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। एमआरटी टीमें श्रद्धालुओं को कठिन मार्ग पर सहायता प्रदान कर रही। एसीबी ने करना के 5.57 करोड़ रुपए के खाद्यान्न गबन मामले में 14 लोगों पर केस किया दर्ज। 5 अधिकारी और 9 राशन डीलरों पर सरकारी अनाज के गबन का आरोप। कई स्थानों पर तलाशी जारी। मामले की जांच में जुटी एसीबी। किश्तवाड़ पुलिस ने एनडीपीएस मामले में कार और 87,540 नकद अटैच किए। नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई तेज। पुलिस ने लोगों से नशा मुक्त अभियान में सहयोग की अपील की। एलजी ने कहा, महिलाओं का सशक्तिकरण विकसित जम्मू कश्मीर की कुंजी। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया। युवाओं और पुरुषों से महिला सशक्तिकरण में सहयोग की अपील। मुख्यमंत्री ने बिजली विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हर घर तक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाने पर जोर। अधिकारियों को परियोजनाएं समय पर पूरी करने और जवाबदेही बढ़ाने के निर्देश। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू पहुंचे। मिश्रीवाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल। डोगरा चौक में पंडित प्रेमनाथ डोगरा को श्रद्धांजलि दी। युवाओं से बातचीत की। नितिन नवीन बोले, अनुच्छेद 370 हटाकर डॉक्टर मुखर्जी का सपना हुआ पूरा। कहा, जम्मू कश्मीर के युवा अब खेलों में देश का नाम रोशन कर रहे। अगर मोदी सरकार न होती तो यहाँ युवा होते पत्थरबाज। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास इलाके की घेराबंदी कर तलाशी ली। तलाशी अभियान में कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई। श्रीनगर एयरपोर्ट से आज किसी भी कमर्शियल फ्लाइट ने उड़ान नहीं भरी। पुराना प्रस्ताव वापस लेने के बाद एयरलाइंस नया शेड्यूल बना रही। यात्रियों को एयरपोर्ट जाने से पहले एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह। कुलगाम के चवलगाम में बस बाइक टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। मृतक की पहचान बशीर अहमद शेख के रूप में हुई। हादसे में घायल जावेद अहमद लावे को अस्पताल भर्ती कराया गया। डिप्टी सीएम ने जेकेपीसीसी और उद्योग केंद्र कार्यालयों का किया निरीक्षण। कार्यप्रणाली और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अनुशासन, जवाबदेही और बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अमरनाथ यात्री की जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में सांप के काटने से हुई मौत। उत्तर प्रदेश निवासी श्रद्धालु अमित कुमार ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। बनिहाल के सरकारी स्कूल में छात्र घंटों तक क्लास में बंद मामले में हुई कार्रवाई। सीओ रामबन ने पूरे 9 सदस्यीय स्कूल स्टाफ को किया निलंबित। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित। सोनमर्ग के शीतकड़ी में मिनी कार्गो वाहन पलटा। आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 लोगों को सुरक्षित बचाया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं।
लाल बाजार श्रीनगर में भीषण आग से 2 मकान क्षतिग्रस्त। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। डोडा किश्तवाड़ में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। रामबन में स्थिति को देखते हुए बगलियार डैम के 3 गेट खोले गए। प्रशासन मौसम पर नजर बनाए हुए। मीना साहिब में बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने घंटों बिजली कटौती और भारी बिल के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने प्रशासन से बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की। 16 घंटे की बिजली कटौती के खिलाफ सीमावर्ती किसानों का जेपीडीसीएल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। तरनजीत सिंह टोनी ने किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बिजली बहाल करने की मांग की। मजदूर दस्तकार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी करने को कहा। यूनियन नेताओं ने मांगे न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तनवीर सादिक बोले, 11 जुलाई को कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। नसीमबाग में फातिहा खवानी कार्यक्रम का आयोजन होगा। राज्य का दर्जा बहाल करने और 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि की अनुमति की मांग। पंचेरी में महाशा समाज के उत्थान के लिए संयुक्त जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में शामिल विधायक देवेंद्र मन्याल ने लोगों की समस्याएं सुनी। समाज के नेताओं ने गुरु नाभादास जयंती पर सरकारी अवकाश की मांग की। चिनेनी के वाप में भारी बारिश से मुख्य सड़क धंस गई। सड़क टूटने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हुई। एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने तुरंत मार्ग बहाल करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड की चेतावनी दी। अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। तवी नदी में युवाओं के डूबने की घटनाएं चिंताजनक। एसडीआरएफ ने नदी के खतरनाक ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए। इन स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। अवंतीपोरा में झेलम नदी से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव नदी से निकाला। मृतक की पहचान और मौत के कारणों की जांच जारी। अनंतनाग पुलिस ने 308 किलो से अधिक नशीला पदार्थ किया नष्ट। चरस, गांजा, पोपी स्ट्रॉ और हेरोइन को दासीपुरा में नष्ट किया गया। पुलिस ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया। जम्मू पुलिस ने चेकीचेरा में अवैध खनन सामग्री से भरा ट्रक जब्त किया। ट्रक बिना वैध अनुमति और दस्तावेजों के रेत ले जा रहा था। आगे की कार्रवाई के लिए मामला डीएमओ जम्मू को सौंपा गया। जम्मू पुलिस ने सिरसा में मवेशी तस्करी का प्रयास नाकाम किया। 3 पशु सुरक्षित बचाए। वाहन जब्त। फरार चालक की तलाश जारी। उधमपुर के बली क्षेत्र की पीएमजे स्पाइस सड़क बदहाल। लोगों को आवागमन में दिक्कत। कीचड़ और गड्ढों में वाहन फंसने से फिसलने की घटनाएं बढ़ी। ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की। डीएससी जवान जगदीश राज का सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। सेना ने शस्त्र उल्टे कर दी अंतिम सलामी। 18 वर्षीय पुत्र ने दी मुखाग्नि। रामबन के दलवास में NH-44 का हिस्सा बना दुर्घटना का हॉटस्पॉट। ब्लाइंड मोड़ और क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार कई दुर्घटनाओं को दे रही न्योता। लोगों ने NHAI से तत्काल मरम्मत और सुरक्षा उपायों की मांग की। क्रिमची क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित मगोत्रा। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बेहतर खेल सुविधाओं पर जोर दिया। खिलाड़ियों की आवाज हर स्तर पर उठाने का भरोसा दिया। डीसी कुलगाम ने डीएच-पुरा में विकास कार्यों का किया निरीक्षण। अस्पताल, एसडीएम और बीएमओ कार्यालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। सांबा में शहीद गुरदीप सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। सेना ने सैन्य सम्मान के साथ पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। परिजनों, पूर्व सैनिकों और ग्रामीणों ने वीर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।